राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो दरअसल हो नहीं रहा होता है। लेकिन एक और चीज़ होती है राजनीति में कि आपको जो दिख रहा है या जो दिखाई दे सकता है उसको छुपाने के लिए कुछ और दिखाया जाता है। तो अब थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ मामले को। आपने खबर पढ़ी होगी कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने एक अविश्वास प्रस्ताव या उनको हटाने का प्रस्ताव का नोटिस दिया है। अब आप इस पूरे मामले को समझेंगे तो आपको विपक्ष की पूरी राजनीति समझ में आ जाएगी, रणनीति समझ में आएगी। ये समझ में आ जाएगा कि वो क्या दिखाना चाहते हैं और क्या छिपाना चाहते हैं। ऐसा क्या है जिसको छिपा रहे हैं और ये प्रस्ताव का नोटिस आया क्यों है। पहले तो इसकी तकनीकी समझ लीजिए। सभापति या उपसभापति को और इसी तरह से लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का नोटिस दिया जा सकता है। संविधान में ये प्रावधान है। लेकिन दो टेक्निकलिटीज़ है। राज्यसभा के मामले में कम से कम 50 सदस्यों के दस्तखत से ये नोटिस दिया जाए तो वो विपक्ष के पास है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कि जब ये प्रस्ताव मंजूर हो जाए चर्चा के लिए तो इस प्रस्ताव पर चर्चा के समय पर सभापति या उपसभापति जिनके खिलाफ ये प्रस्ताव है वो सदन में मौजूद तो रह सकते हैं लेकिन सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकते, यानी प्रिसाइड नहीं कर सकते प्रोसीडिंग्स को। तो अगर जगदीप धनखड़ के खिलाफ ये प्रस्ताव मंजूर होता है, रह सकते हैं सदन में लेकिन सदन का संचालन नहीं करेंगे एक बात, और वोटिंग होगी तो उसमें शामिल नहीं होंगे। और इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए उनको हटाने के लिए। सभापति को या लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, यानी सामान्य बहुमत से उनको हटाया जा सकता है। ये इम्पीचमेंट जैसा मामला नहीं है जिसमें जो है 2/3 बहुमत की ज़रूरत हो। तो ये तो इसका हो गया तकनीकी पक्ष। अब इस तकनीकी पक्ष का एक और पक्ष है और वो है कि इस तरह का कोई भी नोटिस कम से कम 14 दिन पहले दिया जाना चाहिए। 14 दिन का समय हो, मतलब सदन की कार्यवाही चल रही, संसद का सत्र चल रहा है, उसमें कम से कम 14 दिन बचे हों। सदन का सत्र समाप्त होने से 14 दिन पहले कम से कम जो है ये नोटिस दिया जाना चाहिए। अब विपक्ष ने नोटिस कब दिया है? 10 दिसंबर को।